इस आंगन में मुझको तो अपने ही अस्तित्व का दामन थामे चलते जाना है, चलते जाना है। अस्तित्व का दामन थामे, अस्तित्व का दामन थामे। कौन है, कौन ये? किरण कपूर। तो क्या मैं आपके साथ आपके असिस्टेंट बनकर काम कर सकती हूँ? यप, बोर्ड मीटिंग है, बुलाया मुझे। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। अभी एक रास्ता बचा है तुम्हारे लिए। वो ट्रस्ट की चेयरमैनशिप से रिजाइन करना चाह रहे हैं। डॉक्टर सिमरन की शादी के बाद वो इनसे रिश्ता रखना नहीं चाहते थे। मीटिंग का एजेंडा आप सबको मिल चुका है। अगर किसी को कोई गलतफहमी है यहाँ से जा सकता है। इनफ, मैं जा रहा हूँ। माँ पापा कहाँ हैं? वो मीटिंग के लिए निकले? वो कोई मीटिंग में नहीं आए, उन्होंने ये भेजा था। ये क्या है? उनका रेजिग्नेशन लेटर, कमेटी से रिजाइन कर दिया उन्होंने। क्या? देखा मम्मी, मैंने ठीक कहा था ना। अब पापा सिमरन दीदी के हॉस्पिटल क्या करने जाएंगे? क्या रिश्ता रह गया उनका वहां से? क्या दिलचस्पी हो सकती है उन्हें? मेरे पापा बहुत सेल्फ रिस्पेक्टिंग आदमी हैं, नौकरी तक छोड़ दी उन्होंने, और ये सब आपकी वजह से हुआ है दीदी। और आप पापा को हॉस्पिटल इनवाइट करने आई हैं, और कितनी बेइज्जती करेंगे आप मेरे पापा की? कविता, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बड़ी दीदी से इस तरह से बात करके? रहने देना कविता, खुद जिसकी आंख का पानी मर गया, उसे किसी दूसरे की इज्जत की क्या खाक फिक्र होगी? पापा, पापा आपने हॉस्पिटल से रिजाइन क्यों किया? मुझसे जवाब मांग रही हो तुम? पापा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगी। तुम होती कौन है एक्सेप्ट करने वाली? ये लेटर मैंने हॉस्पिटल के नाम भेजा है। पापा आपकी नजरों में मैं गुनहगार हूं, तो मेरी सजा हॉस्पिटल को क्यों मिल रही है? सजा? किसे मिल रही है सजा? दीदी मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि आप यहाँ करने क्या आई हैं। मुझसे तो आपकी एक बात भी बर्दाश्त नहीं होती। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। पापा, पापा प्लीज ये रेजिग्नेशन वापस ले लीजिए। तुम तो शायद जानती हो, जब मैं एक बार कोई फैसला ले लेता हूं, उससे पलटता नहीं। पापा ये फैसला आपको वापस लेना होगा, वरना मैं इसे अभी इसी वक्त फाड़ दूंगी। क्या तुम उस कागज को फाड़ सकती है जिस पर कोर्ट में तुमने उस फोटोग्राफर के साथ दस्तखत किए थे? क्या तुम अपनी शादी का फैसला पलट सकती हो? मेरा भरोसा जो तुम पर से उठ गया है, क्या उसे वापस ला सकती हो? पापा आप ही के कहने पर मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल लगा दिए थे करियर बनाने के लिए, और उस वक्त अपनी काफी खुशियां पीछे छोड़ दी थी मैंने। आज जब इतनी मुश्किलों के बाद मुझे अपनी वो खुशियां मिली हैं, तो आप उन्हें लौटाने के लिए कह रहे हैं? सिर्फ समाज में अपना सम्मान बनाए रखने के लिए पापा आप अपनी बेटी की खुशियों का बलिदान कैसे मांग सकते हैं? कैसे पापा? वो ना बिल्कुल तुम जैसी है, मतलब अपने काम के बारे में बहुत सीरियस है, बहुत एंजॉय करती है अपना काम। वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग एक्चुअली। क्या नाम है उसका? क्या हो गया तुम्हें? बताया तो, किरण कपूर। हाँ। मैं सोच रहा हूँ उसको रख लेता हूँ असिस्टेंट। क्या है कि फोटो वोटो तो मैं ठीक खींच लेता हूँ, लेकिन ये मॉडल्स वगैरह हैंडल नहीं होती मुझसे, तो वो सारा काम वो देख लिया करेगी। और अच्छा भी है, मैं 17-18 साल की मॉडल से थोड़ा दूर रहा करूँगा। उनके छोटे छोटे कपड़ों पे मेरी नज़र थोड़ी कम जाया करेगी। उनकी तितली जैसी मटकती हुई चालों से दूर रहूँगा। मतलब तुम्हें भी इत्मीनान रहेगा ना कि चलो बलाए टली। सिमरन, क्या हुआ? अभी सो जाए। इतनी जल्दी? सुनो, क्या हुआ? बहुत ज्यादा तुम ना गुमसुम सी दिख रही हो। अच्छा, मतलब जब तक मैं पूछूंगा नहीं तब तक तो मुझे बताओगी भी नहीं कि परेशानी क्या है। अच्छा, मीटिंग में क्या पापा ने क्या कहा?
रिजाइन कर दिया पापा ने। क्या मतलब? मुझे लग रहा था कि पापा आज मीटिंग में नहीं आएंगे। कुछ सुबह से कुछ खटक रहा था, बस कुछ था। मैंने तो नहीं सोचा था कि पापा ऐसा करेंगे। अभी सुबह ही मम्मी से बात की थी और उन्होंने कंफर्म किया था वो मीटिंग में आएंगे, और फिर लेटर भेज दी उन्होंने। I mean, सारे मेंबर्स हैरान रह गए थे अभी। I was shocked। इतना इंसल्टेड फील कर रही थी मैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा था हो क्या रहा है। सिमरन, पापा भी ना पता नहीं क्यों तुम्हें परेशान करके मजे लूटते हैं। मतलब मुझ जैसे नालायक को तो वो खरी खोटी सुनाते ही हैं, पर तुम्हें भी जब तक वो दुखी नहीं कर देते ना, तब तक उनका मन नहीं भरता। पता नहीं क्यों मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अभी भी इस उम्मीद में है कि तुम मुझसे शादी तोड़ दोगे। डोंट बी सिली अभी, ऐसी कोई बात नहीं है। पापा जानबूझकर मुझे कभी दुख नहीं देंगे। I don't want to talk about this अभी। तुम्हारे लिए ये मानना आसान नहीं है सिमरन, लेकिन सच तो यही है कि तुम्हारे पापा तुम्हारी खुशी के सबसे बड़े दुश्मन है इस वक्त। कितनी मासूम बन के सिमरन दीदी घर आई थी, जैसे कि उनके कहने पर पापा अपना रेजिग्नेशन लेटर वापस ले लेंगे। अब वो दिन गए जब उनके कहने पर पापा हर काम कर डालते थे। लेकिन कविता, तुम्हारे पापा ने सिमरन के साथ जो कुछ भी किया ठीक नहीं किया। I mean, उनके जैसा रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर, I just don't believe this। रोहित, पापा ने बिल्कुल ठीक किया है। नहीं कविता, देखो हर चीज करने का एक तरीका होता है। ऐसी सिचुएशंस हम लोग आए दिन फेस किया करते हैं। तुम्हारे पापा उस मीटिंग में नहीं जाते, लेकिन ऐसे सीधे रेजिग्नेशन देके उन्होंने सिमरन को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। अब ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पापा ने अपने इतने लंबे करियर में इतनी ऊंची पोस्ट पर इतने सालों से जो इज्जत कमाई है, कम से कम उसका लिहाज तो किया होता। वाह रोहित, ये अच्छा है। गलती की है सिमरन दीदी ने और बुराई हो रही है पापा की। ये तो वही बात हो गई, करे कोई और सुने कोई और। कविता प्लीज, तुम ना अपने ये सोचने का तरीका थोड़ा बदल लो। मैं? अच्छा, अब मैं भी गलत हो गई। हाँ, सही तो अब सिर्फ आपकी सिमरन रह गई हैं। पता है रोहित क्या, हैरानी तो मुझे इस बात की होती है कि सिमरन दीदी में ऐसा क्या है कि सब उन्हें सही मानते हैं। डॉक्टर मानस उन्हें परफेक्ट समझते हैं, तुम्हें उनमें कोई बुराई नजर नहीं आती। हो सकता है शायद उन्होंने अपने हस्बैंड को भी इसी तरह से इंप्रेस करके रखा हो। काश मुझे भी वो गुरु मंत्र मिल जाए, फिर मैं तुम्हें भी अपने वश में रखूंगी। गुरु मंत्र? ठीक है, वो गुरु मंत्र मैं तुम्हें दिए देता हूं। तुम ना ये बड़बड़ करना थोड़ा कम कर दो, और जो दिमाग तुम खाने और बोलने में लगाती हो, उसे चीजों को एनालाइज करने में लगाओ। सही गलत को पहचानो, और जो गलत है उसे गलत कहने की हिम्मत रखो, फिर चाहे वो तुम्हारे पापा ही क्यों ना हो। कैसी है आपकी कॉफी? ज्यादा स्ट्रांग तो नहीं? ठीक है। अब ना कॉफी का बहाना चलेगा ना कोई और। आप मेरी बात का जवाब दीजिए। पूछिए। जब आप मीटिंग में गए ही नहीं तो आप कहाँ गए थे? मैं सीधा घर चला आया था। नहीं, आप कहीं और गए थे। आप अंजलि से मिलने गए थे ना? जब जानती हो तो पूछती क्यों हो? जान गई हूँ, तब से आप चिढ़ रहे हैं, बात टाल रहे हैं। जब भी आप अंजलि से मिलने जाते हैं ना, आप ऐसे हो जाती हैं।
कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे ना, मैं जान जाऊंगी। क्यों छिपाऊंगा मैं? इसमें ऐसी छिपाने वाली बात कौन सी है? पहले तो आप काम के बहाने उसे मिलाया करते थे, नहीं तो फिर वो यहाँ आ जाती थी 4 काम लेके आपसे मिलने मटकती हुई। अब आप रिटायर हो चुके हैं, कितने बहाने बनाएंगे? देखो पद्मा प्लीज, मेरे मामलों में दखल देने की आदत। सिमरन के हॉस्पिटल से रिजाइन करके आपने अच्छा नहीं किया। इस बारे में भी मुझे कोई बात नहीं करनी है। रोहित, कोई काम था? इस घर में सिमरन दीदी की वजह से हमेशा टेंशन बना रहता है। पता नहीं कब खत्म होगा ये सब। डॉक्टर सिमरन। डॉक्टर सिमरन, आप घर से भाग के शादी करेंगी मेरे साथ? व्हाट? आप फिर से एक बार मेरे साथ हनीमून पे जाना चाहती हैं? कौन बोल रहा है? दिस इज योर हस्बैंड। अभी तुम यू नो, मेरा मन अभी तुमसे फिर से शादी करने के लिए कह रहा है, फिर से तुम्हारे साथ हनीमून पे जाने के लिए कह रहा है। देखो, जल्दी से तैयारी कर लो। अभी मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है और वो मैंने सिर्फ इसलिए एक्सेप्ट किया है क्योंकि उसकी शूटिंग माउंट आबू में होने वाली है। हम लोग 1 हफ्ते तक वहाँ पे रह सकते हैं। पता है, मुझे एकदम से वो सारे के सारे लम्हे याद आ गए जो कि मैंने और तुमने वहाँ पर बिताए थे एक दूसरे के साथ। हाँ अभी, और फिर हम उन सब जगहों पे जाएंगे जहाँ हम गए थे। दिस इज रोमांटिक, बहुत मजा आएगा। That's great. That is very good. मतलब तुम चलने के लिए तैयार हो? This is good, हाँ? तुम धीरे धीरे करके मेरी तरह रोमांटिक होती जा रही हो। ठीक है, तो मैं हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर देती हूँ कि मैं 1 हफ्ते की छुट्टी पर हूँ। बाय। ईवा, ये लेटर मुझे आज ही यूएस एम्बेसी से मिला। वो चाहते हैं कि मैं नेशनल डे पर दिल्ली में परफॉर्म करूं। गुड, वेरी गुड। मैंने ही तुम्हारा नाम रेकमेंड किया था। Really? पिछली बार जब मैं दिल्ली में था, काउंसलेट जनरल से मिला था किसी काम के लिए। थैंक यू सो मच सौरभ। एज अ डांसर जितना तुमने मुझे प्रमोट किया किसी ने नहीं किया। अरे तुम हो ही इतनी टैलेंटेड। देख लेना, कुछ ही सालों में तुम इंडिया की नंबर 1 डांसर हो जाओगी। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। लेकिन तब मुझे भूल मत जाना। ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कभी हो सकता है कि मैं तुमको भूल जाऊं? वो क्या है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूं ना, तो लोगों ने वैसे ही मिलना जुलना छोड़ दिया। मैं लोग नहीं हूं, दोस्त हूं तुम्हारी। वैसे तुमने अर्ली रिटायरमेंट लेके ठीक नहीं किया। लोग तो एक्सटेंशन मांगते फिरते और तुम्हें अपने आप एक्सटेंशन मिला, तुमने वो भी रिफ्यूज कर दिया। अब क्या बताऊं अंजलि, सिमरन की इस बेतुकी शादी ने मुझे बहुत डिप्रेस्ड कर दिया। घर पे कोई नहीं समझता कि मेरे दिल पर क्या गुजरी है। अब भी सब नाराज मुझी से हैं। पद्मा तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं हॉस्पिटल से रिजाइन करूं। कहीं सब ये तो नहीं समझ रहे कि तुम्हारे रिजाइन करने के पीछे मेरा हाथ है? नहीं नहीं, वो मेरा डिसीजन था। हाँ, लेकिन पद्मा ये जरूर जानती है कि उस मीटिंग में ना जाकर मैं तुमसे मिलने आया था। तुम खुद ही मीटिंग में नहीं जाना चाहते थे, इतने परेशान थे। मैं तो सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहती थी। इसीलिए अंजलि, इसीलिए मैं तुम्हारे पास चला था, क्योंकि तुम ही तो हो जो मुझे समझ सकती है। हेलो। ओह हाय,
sir. Oh, I'm so sorry. I'm so sorry. उस दिन वो तुम्हें मैंने मॉडल समझ के पता नहीं क्या क्या कह दिया। उस दिन? Yeah. Our first meeting. Yeah. हो जाता है कभी-कभी. हाँ, हो जाता है कभी-कभी, but I'm sorry. Just forget it. नहीं, ये दूसरा वाला सॉरी अभी आधा घंटा लेट आने के लिए। अच्छा, लेकिन आप 1 घंटा देर से आते तो और अच्छा होता। कम से कम आपकी सारी फोटोग्राफ्स अच्छी तरह देख तो लेती। कुछ फोटोग्राफ्स तो कमाल के हैं, लेकिन एक तस्वीर बहुत अलग है तो मामूली, लेकिन पता नहीं क्या है इसमें जो बहुत अट्रैक्टिव है। कौन सी फोटो? ये नहीं, ये तो उनकी पर्सनालिटी का कमाल है। किसकी है? She is a very special woman. She is my wife. ओह, ये भी मॉडल है? नहीं, मॉडल नहीं है, ये डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है। इंटरेस्टिंग। आप फोटोग्राफर, वो डॉक्टर, कॉम्बिनेशन थोड़ा ऑड है। थोड़ा ऑड? काफी ज्यादा ऑड। इनफैक्ट हम लोगों के प्रोफेशंस तो अलग अलग है ही हैं, उम्र में भी फर्क है। वो आपसे बड़ी हैं? यस, 10 साल। वाओ, दैट्स रियली इंटरेस्टिंग। या 10 साल सही कहा, काफी फर्क है। हाँ, लेकिन हम लोगों के दिलों में फासले नहीं हैं। खैर, ये सब छोड़ो, काम की बात करते हैं। किरण, क्या है कि कल कुछ एक फीमेल मॉडल्स आने वाली हैं, तो तुम अगर रहोगी तो थोड़ा रिलैक्स फील करेंगी, पर तुम कैसे लोगों को रिलैक्स फील करवाती हो ये तो मैं देख ही चुका हूँ। So you good at it? Yeah? Excuse me. Excuse me. कविता, आओ बैठो। घर में सब ठीक है कविता? दीदी, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अगर आप चाहेंगी तभी सब कुछ ठीक ठाक होगा। क्यों, क्या हुआ? ज्यादा अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। जब आप घर छोड़कर जा चुकी हैं तो उसे छोड़े ही रहिए ना। हम सब भी यही चाहते हैं और यही बात मैं आपसे कहने आई हूँ। मैंने क्या किया है कविता? आपने हमारे घर की शांति खत्म कर दी। एक तो अपनी मर्जी से शादी करके आपने हम सबको दुख दिया, और अब किसी ना किसी बहाने आप हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रही। क्या जरूरत थी पापा को बोर्ड मीटिंग में बुलाने की, जबकि आप जानती हैं वो आपसे नफरत करते हैं। वो इस अस्पताल के ट्रस्टी हैं। थे, लेकिन अब ये हॉस्पिटल उन्होंने आपके हवाले कर दिया है। अब तो उन्हें चैन से रहने दीजिए। क्यों हर बार हमारे घर आकर एक नया सीन क्रिएट करती हैं आप? कविता, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। नहीं दीदी, हमारे सारे भ्रम टूट चुके हैं। मैं तो पहले से ही जानती थी, बचपन से जो देखा है आपको। पापा आपकी हर बात पर सपोर्ट करते हैं, हर काम आपने अपनी मर्जी से ही करवाया है। लेकिन आज मैं खुश हूं कि पापा का वो भ्रम टूट गया। लेकिन अब आप मम्मी से कांटेक्ट रखती हैं, इसकी वजह से मम्मी पापा में बहस होती है, झगड़ा होता है उन दोनों में। कविता, मैं मां। बस दीदी, प्लीज, भगवान के लिए मेरे मम्मी पापा पर रहम कीजिए। कोई जरूरत नहीं है हमारे घर आने की, ना किसी से बात करने की और ना ही किसी से मिलने की। कविता, कविता मेरी बात सुनो। कविता, कविता मेरी बात सुनो। कविता, क्या हुआ? क्या हुआ? डॉक्टर? ब्लड प्रेशर इज हाई, पल्स रेट इज हाई। ये सब क्या है डॉक्टर सिमरन? मेरा बीपी हाई हो गया। कैसे डॉक्टर हो? दूसरों को तो ढेरों सलाह देती हो और खुद का ख्याल नहीं। मेरा बीपी हमेशा ही नॉर्मल रहता है। शादी के बाद सब औरतों को समझाती हो कि सारी डेट्स मार्क करके रखनी चाहिए। तुमने खुद डायरी मेंटेन नहीं की? फोन काट रही है? फोन क्यों काट रहे हैं? फिर फोन काटती है? क्या कर गए थे? आधे घंटे पहले आ जाएंगे। आ तो गया हूँ। अभी
इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? कमाल करती हो तुम, यहाँ दरवाजे पे खड़ा हूँ, 2-3 फोन लगा दिए तुमने। मेरे बिल का कुछ ख्याल है कि नहीं है? अभी मैं आज इतनी खुश हूँ, मैं 1 मिनट नहीं वेट कर सकती। लग तो रही हो। इतनी खुश तो तुम पहली बार भी नहीं हुई थी जब हम हनीमून पे गए थे। आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी टुडे। ये देखो मैं गर्म कपड़े ले आया हूँ। ये ठंड तो होगी वहाँ पे माउंट आबू में, है ना? अभी मैं हनीमून पर नहीं जाऊंगी। क्या कह रही हो सिमरन? अरे अभी तो तुमने हाँ कहा था दिन में। कहा था लेकिन अब नहीं जा सकती। अभी आई एम प्रेग्नेंट। तो पापा और मैं माँ बनने वाली हूँ अभी। आई एम सो हैप्पी।